हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो टेस्ट सीरीज जो पर डे चलता है उनका उनका तो उन्हीं का सेट है। तो आज बिहार दरोगा का एक सेट है, तो उसको देखते हैं हम लोग। आज का पहला सेट हम लोग का, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग आज का रहेगा। तो देखते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन रहा कि वास्को डी गामा द्वारा कालीकट की राजा से प्राप्त व्यापार अधिकार का विरोध किया था। तो कौन किया था? अंग्रेज व्यापारी द्वारा, तुर्की व्यापारी द्वारा, कि अरबी व्यापारी द्वारा, या तो डच व्यापारी के द्वारा विरोध किया गया। तो एक का आपको एक न हो जाएगा, अंग्रेज व्यापारी के द्वारा विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, चौल का युद्ध किनके मध्य हुआ था, यानी कि चौल का युद्ध किनके बीच हुआ था। 2 का आपको एक नंबर, पुर्तगाली और गुजरात के शासक के बीच चौल का युद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन असत्य है, यानी कि कौन इसमें गलत आपको हो जाएगा। तो कौन गलत हो जाएगा देखते हैं। तो कह रहा है इनमें कौन गलत है। गलत 2 इसमें हो जाएगा कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी सर्वप्रथम मद्रास में खोली थी, नहीं मसूलीपट्टनम मद्रास में नहीं खोली थी। तो ये गलत, 2 गलत है, यानी पहला जो हो जाएगा एक सही है। कौन कौन की कहला है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना उड़ीसा के बालासोर में 1633 में खोला गया था, ये सही है। 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 का 2 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 कर रहा है आपको कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो 4 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेना। याद रखिएगा, 4 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाहौर में अदालत ए आला नामक न्यायालय की स्थापना किया था। तो कौन किया था। तो 5 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, रणजीत सिंह के द्वारा अदालत ए आला नामक स्थापना लाहौर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। तो 6 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, कौन नहीं होता लागू। कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंधन, ये लागू नहीं होता। 6 का 3 नंबर। 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के कारखाने होते थे केवल भंडारगिरी में, केवल उत्पादन केंद्र, भंडारगिरी उत्पादन केंद्र दोनों होता है। तो 7 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, केवल भंडारगिरी होते थे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते, भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो 8 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, डचों को जाता है। 8 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, डचों यानी कि हॉलैंड को, डच को हम ना हॉलैंड पहले कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा कि इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर क्या थे। तो 9 का आपको हो जाएगा 9 का 1 नंबर, अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। कौन? इंटरलोपर्स। 8 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। तो प्लासी का युद्ध का जो मैदान है कहाँ है, बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध का मैदान है जी। हल्दी घाटी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 11 आते, 11 कह रहा कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान कब किया था। तो 11 का आपको 1 नंबर, 12 अगस्त 1765 को किया था दीवानी प्रदान। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो 12 कौन सा, 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, सही है। 12 का 2 नंबर। करे के बाद वांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1760 में वांडीवास का लड़ाई हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 में हम आते हैं। विचार कीजिए, विचार करना कह रहा कि गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद को कहा जाता है। गुरु नानक का आत्मा गुरु अंगद को कहा जाता है। 13 गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन की शुरुआत की थी। गुरु अंगद ने सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दी की स्थापना किया था। देखते हैं ऑप्शन नंबर 13 का आपको जो होगा 1 और 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं हम लोग।
चौदह क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है, इसमें से किसमें महानता थी? गुरु गोविंद सिंह की महानता थी। तो 14 का आपको 1 नंबर, उन्होंने सिखों के सैनिक व्यवस्था का गठन किया था गुरु गोविंद सिंह ने। तो 14 का आपको 1 नंबर। 15 में आते क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन 15 कह रहा है आपको कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर, सतारा। तो क्रम को करना तो पहले कौन किया गया था? 15 का आपको जाएगा 3 नंबर। सबसे प्रथम किया गया सतारा को, उसके बाद किया गया संबलपुर को, उसके बाद किया गया था झांसी को। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो 16 का आपको 3 नंबर, लॉर्ड कैनिंग। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, द्वैध शासन के काल को डाकुओं की संज्ञा दिया थी? डाकुओं का राज्य का संज्ञा दिया था। तो 17 का आंसर आपको 2 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। M.K. पानिकर ने डाकुओं का राज कहा था। क्वेश्चन में 18 में लोग आते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न के कथन पर विचार करना है। 18 पर कह रहा है कि पहला कह रहा है कि इसमें कौन सही है? जी, कौन सही है? तो सही आपको इसमें 2 हो जाएगा कि N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। जी बिल्कुल सही बात। 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, केवल 2 सही है। क्वेश्चन 19 में लोग आते हैं। 19 कथन है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो 19 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कि 1885 में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। जी, तो 19 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 20 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1839 में किया गया था। 21वें क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक प्राप्त किया था? 21 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। सबसे ज़्यादा अगर लाभ हुआ था किसका हुआ था? जमींदार को हुआ था। 21 का 3। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो 22 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, ब्रिटिश को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 कह रहा है कि उत्तर भारत में भूमिगत व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का भूमिगत व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो 23 का आपको 1 हो जाएगा, मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। 24 का रहा क्वेश्चन नंबर कि पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो 24 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कहाँ किया गया था? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 25 में हम आते हैं। 25 क्वेश्चन करा कि सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 25 का आपको आंसर नंबर 3 नंबर, 1916 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है? तो 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। क्या नाम था? अहमदुल्ला शाह। 26 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में लोग आते हैं। 27 क्वेश्चन करा कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 के क्रांति का पुस्तक के लेखक कौन है? तो 27 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 28 में आते 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, यानी पहली घटना कौन थी? तो 28 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर, सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था, पहली इन लोग का घटना थी। क्वेश्चन नंबर 29 में लोग आते हैं। 29 क्वेश्चन करें 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ कहाँ से किया था? तो आपको हो जाएगा 29 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर भारत से सिपाहियों का चयन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं 38 में।
सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। झांसी, लखनऊ, कानपुर और फैजाबाद। झांसी, लखनऊ, तो इसमें पहला कह रहा है कि झांसी से कौन लड़ी? तो झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन था? तो बेगम हजरत महल था। कानपुर से कौन था? अजीमुल्ला खां था। और फैजाबाद से कौन था? तो आपको होगा मौलवी अहमद शाह। तो झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन था? अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमद शाह। तो आगे देखिए ऑप्शन 30 का जो ऑप्शन आपको हो जाएगा 1 नंबर। 31 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है आपको कि 31 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो 31 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। 1 और 3, 1926 और 1945, यानी कि 1 और 3। 31 का 3 नंबर। 32 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 32 कह रहा है आपको कि 32 कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से कौन नहीं थी? इनमें से कौन विशेषता नहीं था? 1935 के अधिनियम के तहत कौन नहीं था? तो 32 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ये विशेषता आपको नहीं था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों के आवंटित किए गए थे, ये गलत, ये नहीं था। उसमें कौन कौन था? तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। 3 है कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। और चौथा कह रहा है इसमें कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया था। यानी प्रांत में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 कह रहा है कि बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित था? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर। 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के से संबंधित था बाल्कन प्लान। क्वेश्चन नंबर 34 में हम आते हैं। 34 कह रहा है कि निम्न में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 34 का आपको जगह 2 नंबर। लॉर्ड मिंटो को निर्वाचन के जनक के सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में कब की गई थी? तो 35 का आपको जगह 1 नंबर। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में किया गया था जी। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? 1935 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो स्टैनली बाल्डविन था। स्टैनली बाल्डविन। क्वेश्चन नंबर 37 में लोग आते हैं। करा सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? देखते हैं 38 का 4 नंबर। 1833 के अधिनियम के द्वारा सरकारी में भरने की प्रक्रिया इसी से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में 38 में 37 का 37 का आंसर आपको 3 होगा। 1853 के अधिनियम से लिया गया था। क्वेश्चन 38 में आता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का 38 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1892 के अधिनियम से। क्वेश्चन 39 में लोग आते हैं। 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो 39 का आपको 1 नंबर। 1860 के बजट में। क्वेश्चन नंबर 40 में लोग आते हैं। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपलब्ध नहीं था? तो 40 में कौन नहीं था? तो 4 नंबर नहीं था। 40 का 4 नंबर। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था जी। तो गलत बात है कि गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था, तो ये गलत है जी। तो 142 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 41 में आते हैं कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो 41 का 1 नंबर। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कांग्रेस के
किस वर्ष कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 42 का आपको होगा 3 नंबर 1936 में किया गया था। 33 में आते हैं, 43 में आते हैं। 43 का आपको की संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो कौन दिया है संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया? तो 43 का आपको 4 नंबर जवाहरलाल नेहरू दिया था। क्वेश्चन 44 का आपको की 44 का आपको क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो 44 का आपको हो जाएगा 3 नंबर में इनका निर्वाचन सार्वभौमिक विवेक मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो गलत बात है जी। 44 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। इसमें सही कौन कौन पढ़ लेते हैं कि इसने बड़ी संख्या में समिति की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। दूसरा कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों का भी सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था जी। अब चौथा कह रहा है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम से छठी अनुसूची द्वारा आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 का निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो 45 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत की आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत। 46 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सबसे ज़्यादा यहीं से प्रतिनिधित्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 करा कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 47 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन रखा था? तो 47 का आपको महात्मा गांधी रखा था। 48 में आते हैं। 48 करा कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में विभाजन के बाद आने के पश्चात निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बम्बई प्रदेश से हुआ था। 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। पहले कहाँ से थे? तो पहले थे कहाँ से? बंगाल से। जो उस बंगाल से थे आज़ादी से पहले, वो स्थान कहाँ? अभी पश्चिम बंगाल में है। तो उसमें कहाँ से? बंगाल से थे। अभी कहाँ से थे? आज़ादी के बाद कहाँ से थे? तो मुंबई से थे। 49 में आते हैं। अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग की सभी सदस्य भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं था? तो 49 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन नहीं था? रफ़ी अहमद किदवई नहीं था। जोगेंद्रनाथ मंडल था, लियाकत अली था, गजाफर अली खान था। तो 50 में आते कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? 50 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 26 जनवरी 1950 को। 51 करा कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो 51 का आपको हो जाएगा क्या है? गरीबी और बेकारी। 52 करा आपको कि 52 करा कि अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो 52 का 1 नंबर प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन 53 में आते हैं। 53 क्वेश्चन करा कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो 53 का आपका 2 नंबर। दूसरा स्थान सब्जी उत्पादन, पहला स्थान यूपी का होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है तो किसका हो जाएगा? तो कृषि प्रधान है, उद्योग की प्रधानता है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। 1, 2, 3 54 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 55 में आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 55 में कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो 55 का जो हो जाएगा आंसर नंबर 2 नंबर समष्टि स्तर पर किया जाता है, समष्टि स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 56 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है?
तो 57 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। एडम स्मिथ ने कहा था कि भारत का अर्थव्यवस्था धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं लोग। 58 का निम्न में से कौन सा चुनाव की समस्या से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं समस्या? तो 58 का 1 नंबर। कौन? आय का अधिक होना ये समस्या नहीं है। समस्या कौन कौन है भाई? तो संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग, असीमित आवश्यकताएं, सीमित साधन। तो कौन नहीं? आय का अधिक होना ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 करा कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो 59 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किस पे? उद्योगों का स्वामित्व पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं हम लोग। 60 में करा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था में कौन उत्पादन करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में? तो 60 का आपका 2 नंबर। कौन? सेकेंडरी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र सबसे ज़्यादा करता है। क्वेश्चन नंबर 62 में लोग आते हैं, 61 में आते हैं। 61 का आपको कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम के अंतर्गत कौन शामिल नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है। कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग भी होता है और कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग भी होता है। जी क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं हम लोग। 62 कह रहा है कि कोशिका का कौन सा भाग मैक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजिला जैसे संरचना का निर्माण करती है? तो 62 का आपको हो जाएगा कौन नंबर? 1 नंबर। कोशिका झिल्ली 62 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि गैरनम पाया जाता है। तो गैरनम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 कह रहा कि क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? तो क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? तो टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो कौन देखा था? तो क्रिश्चियन डी डवे ने किया था। क्रिश्चियन डी डवे ने सबसे प्रथम देखा था। क्वेश्चन नंबर 66 में आता है। 66 कह रहा कि श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो 66 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में रहते हैं। 67 में आते हैं लोग क्वेश्चन नंबर में। 67 क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो 67 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो 67 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 68 में लोग आते हैं। 68 कह रहा है कि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 68 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, हैदराबाद में। 69 में आते कि कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल 69 का 2 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो 70 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं इसको। 71 में आते हैं। 71 कह रहा कि पादपों में विभाज्योतिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 71 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। 72 में आते हैं लोग। 72 का आपको कि शीर्ष विभाज्योतिकी उत्तरदायी होती है। तो 72 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 73 का निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो 73 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? क्यूबाइडल इपिथीलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं हम लोग। 74 कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है इपिथीलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। दूसरा कह रहा है कि संयोजी ऊतक में अंतराकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती हैं। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 74 कह रहा था कौन इसमें सही है? तो आपको ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। 74 का आपको हो जाएगा
4 नंबर। 75 में आते हैं कि करा कि श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, तो आपको कहाँ पाया था? एरियोलर ऊतक में पाया जाता है। श्वेत तंतु और पीला तंतु कहाँ पाया जाता है? एरियोलर ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 क्वेश्चन करा आपको करा कि हैवर सीयन तंत्र पाया जाता है कहाँ पे? तो आपको हो जाएगा 76 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, स्तनियों की अस्थि में पाया जाता है। 77 क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 77 कह रहा है कि आपको कि हिस्टामीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, किस में भाग लेती है? हिस्टा प्रोटीन। हिस्टा एक प्रकार का प्रोटीन है, हिस्टा प्रोटीन कहाँ भाग लेती है? तो 77 का आपको हो जाएगा दोनों, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। क्वेश्चन 78 में आते हैं हम लोग। 78 क्वेश्चन करा कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? तो 78 का आपका 2 नंबर, पेशी ऊतक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। नेत्र के आयरिस में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा होता है? तो 79 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, आरेखित पेशी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा आपको कि 80 कह रहा कि मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाया जाता है? कौन? मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाया जाता है? तो 80 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, पेशी ऊतक में पाया जाता है। 81 में लोग आते हैं, करेंट क्वेश्चन है हम लोग का। 81 कह रहा है कि 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्टिट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो आपको हो जाएगा 81 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, रविचंद्र अश्विन से है इसका। क्वेश्चन नंबर 82 में लोग आते हैं। 82 करा के 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो 82 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 83 में लोग आते हैं कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो 83 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। 84 में लोग आते हैं। 84 करा के भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो 84 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, फ्रांस कर रहा है तृष्णा उपग्रह पर। 85 में आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? आगे देखते हैं। 85 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कितना अनुमान लगाया है? तो 4.9% लगाया गया है। 86 में आते हैं। DRDO ने हाल ही में रुद्रायम 2 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो 86 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, हवा से सतह मार करने वाला। कौन? रुद्राम 2। 87 में लोग आते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? रेड फ्लैग 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 87 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, अमेरिका में किया गया। 88 क्वेश्चन में आते हैं कि मास कम्युनिकेशन इंडस्ट्री प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया गया है? तो 88 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन मंत्रालय किया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया मास कम्युनिकेशन इंडस्ट्री प्रोग्राम, जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन 89 में लोग आते हैं। 89 का हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 89 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 159वां स्थान मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 90 में लोग आते हैं। 90 क्वेश्चन करा किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 90 का आपको 1 नंबर, श्रीनिवास R कुलकर्णी। क्वेश्चन नंबर 91 आते हैं। 91 करा किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो 91 आपको हो जाएगा 4 नंबर, ईगा स्वीटेक कहाँ का रहने वाली है? पोलैंड का रहने वाली। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीम क्यूब का
प्रशिक्षण किया तो आगरा में किया। कहाँ पे? आगरा में किया गया। क्या नाम है इसका? एयर ड्रॉप स्वदेशी मिसाइल मोबाइल हॉस्पिटल भीम की, याद रखिएगा। कहाँ पे? आगरा में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं लोग। 93 का आपको कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? देखते हैं ऑप्शन। तो फुटबॉल दिवस कब घोषित किया है? तो 93 का आपको वो 4 नंबर यानी 25 मई को फुटबॉल दिवस। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं कि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 94 का आपको 1 नंबर रॉटरडम नीदरलैंड में किया गया। 95 में आते हैं हम लोग। 95 क्वेश्चन कर आपको कि विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? जापान में किया गया। 95 का 3 नंबर। 96 में लोग आते हैं। 96 का मैथ का आंसर है तो आपको 96 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 10 हो जाएगा। और 97 में लोग आते हैं। 97 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। और 98 में लोग आते हैं। 98 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। 98 का 3 नंबर। 99 का देखते हैं तो 99 का आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर। और आज का अंतिम क्वेश्चन जो 100वां क्वेश्चन होगा, 100 का जो आंसर जब आपको इसका होगा, 100 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। इसमें 5 मैथ दिया, 95 को जीके जीएस तो करेंट और साइंस दिया गया दोस्तों। तो हम लोग बताइए कमेंट करके आपका टोटल कितना नंबर सही और कितना गलती हुआ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।